हाय दोस्तों, कैसे हो आप सबको मेरा जय श्री राम। मेरी चैनल भक्ति सागर में आप सभी का स्वागत है। मेरी हर नई जानकारी के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो शुरू करें आज का हमारा नया टॉपिक। ये पार्ट 8 है। इससे पहले के सभी पार्ट देख लेना। आगे बढ़ते हैं भगवान श्री कृष्ण की जानकारी के बारे में। दक्षिण पूर्व एशिया। कृष्ण दक्षिण पूर्व एशियाई इतिहास और कला में पाए जाते हैं, लेकिन उनका शिव, दुर्गा, नंदी, अगस्त्य और बुद्ध की तुलना में बहुत कम उल्लेख है। जावा, इंडोनेशिया में पुरातात्विक स्थलों के मंदिरों, कैंडी में उनके गांव के जीवन या प्रेमी के रूप में उनकी भूमिका का चित्रण नहीं है और न ही जावा के ऐतिहासिक हिंदू ग्रंथों में इसका उल्लेख है। इसके बजाय उनका बाल्यकाल अथवा एक राजा और अर्जुन के साथी के रूप में उनके जीवन को अधिक उल्लेखित किया गया है। कृष्ण की कलाओं को योगकारता के निकट सबसे विस्तृत मंदिर प्रम्बनन हिंदू मंदिर परिसर में कृष्णायन मंदिरों की एक श्रृंखला के रूप में उकेरा गया है। ये 9वीं शताब्दी ईस्वी के है। कृष्ण 14वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से जावा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा बने रहे। कनात्रान के अवशेषों के अनुसार पूर्व जावा में हिंदू भगवान राम के साथ इनके मंदिर प्रचलन में थे और तब तक रहे जब तक कि इस्लाम ने द्वीप पर बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की जगह ली। वियतनाम और कंबोडिया की मध्यकालीन युग में कृष्ण कला की विशेषता है। सबसे पहली जीवंत मूर्तियां और उनके अवशेष 6वीं और 7वीं शताब्दी ईस्वी को प्राप्त हुए थे। इनमें वैष्णववाद प्रतिमा का समावेश है। जॉन गाय, एशियाई कलाओं के निर्देशक, के अनुसार मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में दानंग में 6वीं-7वीं शताब्दी ईस्वी के वियतनाम के कृष्ण गोवर्धन कला और 7वीं शताब्दी के कंबोडिया अंकोर बोरी में फनोम द गुफा में इस युग के सबसे परिष्कृत मंदिर हैं। सूर्य और विष्णु के साथ कृष्ण की प्रतिमाओं को थाईलैंड में भी पाया गया है। सीथैप में बड़ी संख्या में मूर्तियां और चिन्ह पाए गए हैं। उत्तरी थाईलैंड के फीतबुन क्षेत्र में थिप और कलाग्ने स्थलों पर फनान और झेनला काल के पुरातात्विक स्थलों से ये 7वीं और 8वीं शताब्दी के अवशेष पाए गए हैं। प्रदर्शन कला। भारतीय नृत्य और संगीत थिएटर प्राचीन ग्रंथों जैसे वेद और नाट्यशास्त्र ग्रंथों को अपना आधार मानते हैं। हिंदू ग्रंथों में पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों से प्रेरित कई नृत्य नाटिकाओं को और चलचित्रों को, जिसमें कृष्ण संबंधित साहित्य जैसे हरिवंश और भागवत पुराण शामिल हैं, अभिनीत किया गया है। कृष्ण की कहानियों ने भारतीय थिएटर, संगीत और नृत्य के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से रासलीला की परंपरा के माध्यम से। ये कृष्ण के बचपन, किशोरावस्था और वयस्कता के नाटकीय कार्य हैं। एक आम दृश्य में कृष्ण को रासलीला में बांसुरी बजाते दिखाया जाता है, जो केवल कुछ गोपियों को सुनाई देती है तथा जो धर्मशास्त्रिक रूप से दिव्य वाणी का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे मात्र कुछ प्रबुद्ध प्राणियों द्वारा सुना जा सकता है। कुछ पाठ की किंवदंतियों ने गीत गोविंद में प्रेम और त्याग जैसे माध्यमिक कला साहित्य को प्रेरित किया है। भागवत पुराण जैसे कृष्ण संबंधी साहित्य प्रदर्शन के लिए इसके आध्यात्मिक महत्व को मानते हैं और उन्हें धार्मिक अनुष्ठान के रूप में मानते हैं तथा प्रतिदिन जीवन को आध्यात्मिक अर्थ के साथ जोड़ते हैं। इस प्रकार एक अच्छा, ईमानदार, सत्यनिष्ठा और सुखी जीवन व्यतीत करने का पथ प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह कृष्ण द्वारा प्रेरित प्रदर्शन का उद्देश्य विश्वासयोग्य अभिनेताओं और श्रोताओं के हृदय को शुद्ध करना है। कृष्ण लीला के किसी भी हिस्से का गायन, नृत्य और प्रदर्शन पाठ में धर्म को याद करने का एक कार्य है। यह पराभक्ति सर्वोच्च भक्ति के रूप में है। किसी भी समय और किसी भी कला में कृष्ण को याद करने के लिए उनकी शिक्षा पर देते हुए उनकी सुंदर और दिव्य पूजा की जाती है। विशेषकर कथक,
ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य शैलियां उनके कृष्ण संबंधी प्रदर्शनों के लिए जाने जाते हैं। कृष्णनाटम ने अपने मूल को कृष्ण पौराणिक कथाओं के साथ रखा है और यह कथकली नामक एक अन्य प्रमुख शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूप से जुड़ा हुआ है। ब्रायंट भागवत पुराण में कृष्ण कहानियों के प्रभाव का सारांश देता है। संभवतः किसी भी अन्य पाठ की तुलना में संस्कृत साहित्य के इतिहास में रामायण के अपवाद के साथ इतने अधिक व्युत्पन्न साहित्य, कविता, नाटक, नृत्य, थिएटर और कला को प्रेरित नहीं किया। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।